So 4-stroke internal combustion engine में the stroke represents the movement of piston. For example, when piston moves once, it is called one stroke. When piston moves twice, it is called two stroke. During a thermodynamic cycle, a piston moves twice, TDC to BDC and return. So a 4-stroke IC engine involves two thermodynamic cycles in which piston moves 4 times, twice each in compression and expansion process. 2 बार कंप्रेशन में और 2 बार एक्सपेंशन होता है. सो इसमें जो पहला स्ट्रोक है उसको सक्शन स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्यूल एयर मिक्सचर है उसको सक किया जाता है. Yes, sir. So in this stroke, the inlet valve is open and exhaust valve is closed at constant low pressure is maintained inside the cylinder. When piston moves from TDC to BDC, the fuel air mixture called charge is sucked into the cylinder. तो ये जिस साइकिल पे काम कर रहा है वो ऑटो साइकिल है, जो आपने पिछले लेक्चर में समझी थी, वही चीज है इसमें. इसमें सबसे पहले जो है ये आइसोबारिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है. आइसोबारिक इसलिए क्योंकि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, लो है, और उसी प्रोसेस में जो है फ्यूल जो है वो सक हो रहा है. फ्यूल एयर मिक्सचर जिसे चार्ज कह रहे हैं वो सक कर रहे हैं सिलेंडर के अंदर. दूसरा प्रोसेस जो है वो हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, जो आपने लास्ट लेक्चर में समझा था, वो सेकंड स्टेप में आ रहा है. तीसरा प्रोसेस जो है वो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है. चौथा स्टेप जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है. पांचवा स्टेप अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस है. और छठा स्टेप जो है वो हमारा आइसोबारिक कंप्रेशन प्रोसेस है. तो इस तरीके से इसमें एक स्ट्रोक जो सक्शन स्ट्रोक है वो यूज हो रहा है फ्यूल को सक करने के लिए, लो प्रेशर बनाकर सिलेंडर के अंदर, क्योंकि बाहर प्रेशर हाई है, सिलेंडर के अंदर लो है, तो फ्यूल एयर मिक्सचर चार्ज जो है अपने आप सक हो जाएगा. और जो आखिरी स्ट्रोक है बर्न गैसेस को एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकालने के लिए, ये दोनों जो पिस्टन के मूवमेंट हैं ये 2 स्ट्रोक इंजन में एब्सेंट होते हैं. जो हम अगला टॉपिक अभी करने वाले हैं 2 स्ट्रोक इंटरनल कंबस्टर इंजन, उसमें बस यही डिफरेंस है कि उसमें जो इसका सक्शन स्ट्रोक है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक है वो नहीं होते हैं, वो दोनों एब्सेंट होते हैं. तो उसमें जो हमारे स्ट्रोक है वो 2 ही होते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक एंड पावर स्ट्रोक, सेकंड एंड थर्ड जो इस केस में. क्योंकि उसमें अभी हम देखेंगे कि जो फ्यूल है हमारा उसको सक नहीं किया जाता है, ठीक है, और ना ही हमें बर्न गैसेस को उसमें एग्जॉस्ट वाल्व से निकालने के लिए पिस्टन का मूवमेंट होता है. कहने की बात है पिस्टन का मूवमेंट नहीं होता है. तो पिस्टन का मूवमेंट जो है वो ना तो उसको सक करने के लिए होता है चार्ज को, और ना ही बर्न गैसेस को एग्जॉस्ट वाल्व से निकालने के लिए हो रहा है. पिस्टन मूव नहीं करता है. तो हमारा स्ट्रोक 1 और स्ट्रोक 4 जो इस केस में है वो एब्सेंट होते हैं. सक्शन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है वो एब्सेंट होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में. क्लियर? सो ये लिखिए कंप्रेशन स्ट्रोक, सेकेंड स्टेप कंप्रेशन स्ट्रोक. So in compression stroke, both inlet valve are and exhaust valve are closed. The piston returned from BDC to TDC, compressing the fuel air mixture charge to be ignited by the spark plug. The combustion of fuel causes an increase in temperature and pressure inside the cylinder. जब मैंने आपको ऑटो साइकिल बताई थी तो उसमें जो आइसोकोरिक प्रोसेस था उसमें एक्चुअली बर्निंग हो रही थी.
तो ये आइसोकोरिक और जो एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, ये दोनों ही हमारे जो है कंप्रेशन स्ट्रोक में आए हुए हैं इस केस में। तो बर्निंग जो होती है वो इसी स्थिति में ही होगी सेकंड वाले केस में। तीसरा जो है वो तो पावर स्ट्रोक है। पावर स्ट्रोक मतलब उसमें हमें पावर मिल रही है। बर्निंग इज इन द सेकंड केस, पावर इज इन द थर्ड केस, और इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक। So in expansion stroke, both inlet valve and exhaust valve are closed. The high pressure of gases force the piston to move from TDC to BDC, and power is obtained at crankshaft. Hence, it is called as power stroke. Then fourth is exhaust stroke. In exhaust stroke, the inlet valve is closed and exhaust valve is open. The piston returned from BDC to TDC, expelling the burnt gases out through the exhaust valve. तो इसको लिखना बहुत सिंपल है। सिंपल तो नहीं है, मैंने सिंपल बना रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे आप एग्जाम में लिख के अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हो।